Assalamualaikum students, how are you? Hope so all of you will be fine. Okay class, today we will learn about solubility. Solubility क्या है? A substance which can be dissolved in a solvent is said to be soluble in that solvent. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो इजीली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. ठीक है, a substance which cannot be dissolved in a solvent is said to be insoluble in that solvent. और वो सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व ना हो सॉल्युबल के अंदर सॉल्वेंट के अंदर तो वो जो है वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्वेंट में. जो इजीली डिसॉल्व हो जाता है वो सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट के अंदर, और वो सब्सटेंस जो इजीली डिसॉल्व ना हो सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल होता है उस सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल, सॉल्ट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑयल बट सॉल्युबल इन वाटर. अब सॉल्ट जो है वो ऐसा सोल्यूट है जो कि वाटर में तो इजीली सॉल्युबल है लेकिन ऑयल में इनसॉल्युबल होता है. अच्छा, डू यू नो दैट देयर इज़ अ लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर. अब यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है इतने सॉल्वेंट के अंदर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो एक स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट जो है वो ऐड करवा सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो भी सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट जो है सॉल्ट की वो डिज़ोल्व हो सकती है 100 ग्राम ऑफ वाटर. एक लिमिट तक सॉल्ट जो है वो उसमें डिज़ोल्व होगा. ठीक है, और उस लिमिट के बाद रूम टेम्परेचर पर उस क्वांटिटी से एक्सीड करने के बाद वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो सकता 100 ग्राम ऑफ वाटर में. अच्छा, इस बात की आपको नीचे जाके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. यस, नो मोर सोल्यूट वुड डिज़ोल्व. ठीक है, यहीं पे वो आपको यही बता रहे हैं कि ज़्यादा सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं करवा सकते 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि हम वापस यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक अमाउंट दे दी है सॉल्वेंट की. तो उस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ही ऐड हो सकती है. उससे एक्सीड क्वांटिटी में अगर हम ऐड करेंगे तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे वही आपको बता रहे हैं. येस, नो मोर सोल्यूट वुड डिज़ोल्व व्हेन द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, हम फर्दर सोल्यूट उसमें ऐड नहीं करवा सकते अगर सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया. मीन्स डैट उसके अंदर उस सॉल्ट की एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई है उस सॉल्यूशन में. ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि रूम टेम्परेचर है. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हमने मिक्स किया सॉल्ट को और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी सॉल्ट की ऐड करने के बाद वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया और अब हम और सॉल्ट उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा. डैट्स मीन कि जब तक वो डिज़ोल्व होता रहा तो उस टाइम तक वो सॉल्यूशन क्या हो गया, फिर सैचुरेटेड हो गया. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ टू बी डिज़ोल्व इन सेम सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेज जो होते हैं उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो सेम सॉल्वेंट के अंदर किस हद तक डिज़ोल्व होते हैं. कौन जो है, अब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब कोई सब्सटेंस होता है वो फास्टली डिज़ोल्व हो जाता है एक सॉल्वेंट के अंदर. कोई भी यहाँ पे सपोज कर लें, वाटर ले लें. ठीक है, वाटर के अंदर अगर हम शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर भी जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है उसमें. और सॉल्ट को ऐड करें अगर वाटर में तो वो भी इजीली डिज़ोल्व हो जाता है. अब कुछ टाइप उन्होंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी थी आपको बताई हुई हैं उन्होंने जो डिज़ोल्व थोड़ा उनकी जो डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. कुछ जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं सोल्यूट्स सॉल्वेंट के अंदर और कुछ जो है वो स्लोली डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट में, एक ही सॉल्वेंट में. यहाँ पे आपको एग्जांपल ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट. अब सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये एक सॉल्ट है.
ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये वाला सॉल्ट जो होता है ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है देन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये भी एक सॉल्ट है और सोडियम नाइट्रेट जो है ये भी एक सॉल्ट है। अब सोडियम नाइट्रेट हैं तो दोनों सॉल्ट, ठीक है। अब वाटर में अगर हम सोडियम नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन उसकी जो डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है, ठीक है। अब दोनों गैशियस, दोनों की स्टेट्स जो हैं वो सेम है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में इन कंपैरिजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोनों गैसेज हैं, ठीक है, दोनों जो है वो गैसेज हैं, दोनों की स्टेट सेम है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो रहा है, इसकी डिज़ोल्विंग कैपेबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर में, ठीक है। डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैव डिफरेंट सॉल्वेंट एक्शंस फॉर द सेम सोल्यूट टू डिज़ोल्व दैम, ठीक है। अब डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, उनकी भी सॉल्वेंट एक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सेम सोल्यूट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नैफ्थलीन इज़ मोर सॉल्युबल इन बेंजीन देन इन वाटर। अब नैफ्थलीन जो है एक सोल्यूट है और वो डिज़ोल्व हो जाता है इजीली बेंजीन के अंदर, लेकिन वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होता। अब यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है कि सॉल्वेंट अगर डिफरेंस हो, यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट वाटर था दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया है, सॉल्वेंट आपके डिफरेंट हो गया है, एक बेंजीन सॉल्वेंट आ गया और दूसरा वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब नैफ्थलीन उन्होंने सोल्यूट ले लिया सिंगल, ठीक है। अब नैफ्थलीन जो है वो इजीली सॉल्युबल होता है बेंजीन के अंदर, लेकिन ये वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बेंजीन में ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन विद वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इज़ डिफाइंड एज, अब यहाँ पे उन्होंने आपको डिफाइन किया है कि किसी भी सब्सटेंस की, या सब्सटेंस में सोल्यूट ही आता है, ठीक है। सोल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करता है, वो उसकी आपको डिफाइन बता रहे हैं कि क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट बता दी है सॉल्वेंट की। अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसके अंदर जितना सोल्यूट जो है वो उसकी जितनी मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वो उस सॉल्वेंट की क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है, कि वो सोल्यूट को किस हद तक अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्टैंडर्ड रखी है, 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, मतलब कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी 100 ग्राम है। अब सोल्यूट जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना सॉल्युबल है। अगर तो वो ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेगा, लेकिन अगर उसकी डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी जो है वो स्लो है, ठीक है, तो वो लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होगा, उसकी क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी और जो है वो फिर लेस सॉल्युबल होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड वन इज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज प्रेशर। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर क्या है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन इज दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब डिसोल्यूशन का प्रिंसिपल है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब ये है कि एक ही एक स्पेसिफिक टाइप का सोल्यूट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकता है अगर दोनों की नेचर सेम हो, मतलब कि सोल्यूट की जो नेचर है वही सॉल्वेंट की नेचर होगी, तो सॉल्यूशन जो है वो इजीली बन जाता है। सोल्यूट जो होता है वो इजीली सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। वाटर हैज़ आयनिक करेक्टर, वाटर जो होता है उसकी नेचर क्या है, वो आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। द आयनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड ETC आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आयनिक नेचर वाले सॉल्ट्स जो हैं जिनकी नेचर
आयनिक होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। इन सब की नेचर जो होती है वो आयनिक होती है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं ये सॉल्वेंट में जाने के बाद। तो यहाँ पे आपको यही बात बता रहे हैं कि दोनों की नेचर सेम होगी तो सब्सटेंस जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। आर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, ये वाले इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वाटर की नेचर भी आयनिक है और इन सॉल्ट्स की नेचर भी क्या है, आयनिक है, ठीक है। तो दोनों की नेचर जो है वो सेम है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन अ कोवलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। वो कंपाउंड्स या वो सॉल्यूट्स जिनकी नेचर कोवलेंट होती है वो इजीली डिसॉल्व होते हैं कोवलेंट सॉल्वेंट में, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी पे। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, इजीली सॉल्युबल होगा सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ताकि वो सॉल्यूशन बना सके। टेम्परेचर जनरली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं किसी भी सॉल्यूशन का तो क्या होगा, तो उसकी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन को तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। ख़ास तौर पर उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो सकती है अगर वो सॉलिड स्टेट में हो, मतलब कि सॉलिड स्टेट में हमारे पास अगर कोई सॉल्यूट पड़ा हुआ है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम शुगर को, एक सॉल्यूट है, ठीक है, सिंपल कॉमन हमारे पास एक सॉल्यूट है शुगर, इसे हम डिसॉल्व करते हैं हॉट वाटर में तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा इन कंपैरिजन विद कोल्ड वाटर। चीनी को अगर हम गर्म पानी में ऐड करते हैं तो चीनी जल्दी से उसके अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, इन कंपैरिजन विद अगर उसी चीनी को हम ठंडे पानी में ऐड करते हैं हो तो डिसॉल्व इसमें भी जाती है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो कोल्ड वाटर में स्लो होती है, जबकि हॉट वाटर में वो तो स्पीडीली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अब गैसेस के लिए जो है वो ऑपोजिट बात आ रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो गैसेस के केस में डिक्रीज करती है जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी गैस का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, गैस को हमने ऐड करना है सॉल्यूशन में तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा, ये उसके ऑपोजिट है, ठीक है। हमने गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उसके लिए वो कह रहे हैं कि गैसेस को अगर हमने गैसेस का सॉल्यूशन बनाना होता है, गैसेस को हमने एज अ सोल्यूट ऐड किया किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो उसके अंदर गैस जो है वो लो टेम्परेचर पे इजीली डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सोडा वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी सोडा वाटर के अंदर, ठीक है। गैसेस के केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की डिपेंडेंस जो है वो टेम्परेचर की डिपेंडेंस डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है प्रेशर। प्रेशर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट्स इन लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। गैसियस स्टेट में हमारे पास जो सॉल्यूट्स आते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रेशर में अफेक्ट करती है, ठीक है, प्रेशर उसके अफेक्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व कर सकते हैं सोडा वाटर में बाय अप्लाइंग प्रेशर। व्हेन द कैप ऑन द सोडा बॉटल इज ओपनड द प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व एंड द प्रेशर बिगिंस टू बबल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो बता रही हैं कि जब हम सोडा बोतल को ओपन करते हैं उसकी कैप जब हम जैसे हम बॉटल को
फिजी जो ड्रिंक्स होती हैं आपकी, उसे हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो उन्होंने उसके अंदर प्रेशर अप्लाई किया हुआ होता है वो फ़ौरन से रिलीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिज़ोल्व हुई हुई होती है वो जो है उस अंडर प्रेशर आके क्या करती है, बबल आउट करती है बॉटल को आउटसाइड द बॉटल। ठीक है, इस तरह प्रेशर जो है वो भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक, ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।